वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बहुत शुभ तिथि है। श्रीमद् भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तिरुभाव तिथि पौष मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि। अपना शरीर छोड़ दिया कलकत्ता में, तो हमारे वेस्टर्न कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1937 सुबह 6:30 बजे तो श्री गुरु की आविर्भाव तिथि और तिरुभाव तिथि हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसी दिन महोत्सव मनाता है। तो कोई सोच सकता है और बोल भी सकता है कि ठीक है, आविर्भाव तिथि तो मनाना चाहिए, जरूर है। उनका जन्म, उनका आविर्भाव हुआ और इसके बाद उनका जीवन चरित्र देखते हुए शुद्ध वैष्णव है, प्रचार किया है। लेकिन तिरुभाव तिथि शरीर छोड़ता है, एक दृष्टि से बहुत दुख की बात है। जब शुद्ध वैष्णव गुरुजन शरीर छोड़ता है तो उसी समय लगभग सब भक्त लोग, शिष्य जो उनके साथ है, तो रोता है क्योंकि चले गया। हाँ, फिर भी महोत्सव मनाता है हर साल, विरह महोत्सव, महाउत्सव, शिवोत्सव नहीं लेकिन महा महोत्सव। क्योंकि उसी दिन में उनका गुणगान भक्त लोग करता है, उनके जीवन के चरित्र और क्या ज्ञान दिया है हमको, क्या दिया है, क्या उपदेश आदेश शिक्षा दिया है, इसके बारे में चर्चा कर रहा है, सुनता है, बोलता है, विचार करता है। और इसके बाद में भी विशेष भोग अर्पण कर रहा है और पुष्पांजलि अर्पण कर रहा है और आरती भी होती है। और वास्तव में रोज रोज तो पूजा तो होना चाहिए, गुरु पूजा होता है। और जैसे मंदिर में, और वास्तव में जो मंदिर में होता है ये आरती है, गुरु की आरती है। लेकिन जो जिसे हम रोज रोज कर रहा है पूजा, ये ठाकुर जी की पूजा से पहले होता है गुरु पूजा, इसके बाद गौरांग पूजा, इसके बाद कृष्ण पूजा। बिना गुरु पूजा कृष्ण पूजा नहीं होता है। तो उसी समय तो प्रतिदिन पूजा करते हैं, मतलब बैठ के उनके स्मरण करते हुए अलग अलग मंत्र गुरु स्तुति उच्चारण करते हुए
और इसके बाद उनका स्मरण करता है, उनके दिव्य शरीर के, उनके जीवन चरित्र, उनके उपदेश इत्यादि। और ये भी स्मरण करते हुए कि वास्तव में ये गौरलीलामय है। प्रताशमम नवाद्वीपे दीनितम दिभुजम गुरुम वरभय प्रदम संतम स्मरित तन्नम पूर्वकम। श्री गुरु हमेशा गौरलीलामय है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में इसमें सेवा कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जगत में, कृष्णलोक में, कृष्णलोक 4 भाग में विभाजित है, द्वारकापुरी, मथुरापुरी, इसके बाद ब्रजधाम, श्री वृंदावन धाम और श्री नवद्वीप, श्वेतद्वीप नवद्वीप, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान है, उनके नित्य सिद्ध परिकारों के साथ है। वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहा है। साथ ही साथ कृष्ण लीला में है। श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फल प्रदा ब्रजानंद प्रदनंद सेवमान योजा। और जैसा भी प्रतिदिन गाता है सुबह गुरुवाष्टकम, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत अवधीत तमाद्यान मनसोनर सेना। तो श्री गुरुदेव महाप्रभु के कीर्तन में इसमें लीन है। और इसके बाद निकुंज यून और रति के लिए सीधा या युक्ति अपेक्षणीय तथादाक्ष तथ्य वल्लभ वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। एवं वहाँ पर निकुंज लीला में है। सुबह विशेष करके निशांत लीला है और दोपहर के समय राधाकुंड पे माध्यान्ह लीला में वहाँ पर गोपी के रूप में है। निकुंज यूनो और रात को भी निकुंज में, कुंज में राधा कृष्ण के विलास है, वहाँ पर गोपियों के साथ है, ललिता विशाखा इत्यादि। और उनके प्रिय राधा रानी के प्रिय मंजारियाँ भी वहाँ पर है, श्री रूप मंजारी, रति मंजारी। और वहाँ पर श्री गुरु मंजारी के रूप में सेवा कर रही है। तो हमेशा के लिए। लेकिन जब ये भौतिक जगत प्रकट होता है उसी समय भगवान श्री कृष्ण एक दिन, ब्रह्म जी के एक दिन में उनका आविर्भाव होता है। इसके बाद महाप्रभु के भी और महाप्रभु के परिकार भी, जो कृष्ण के परिकार है, ये भी आ जाता है। वो इसलिए मनाता है, उनकी आविर्भाव तिथि आता है और प्रचार कर रहा है। इसके बाद दूसरे जगह में चले जाता है, इस भौतिक जगह में। तो लेकिन ऐसा ना है कि आध्यात्मिक जगत छोड़ के यहाँ पर आया है। आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन यहाँ पर भी आ जाता है कि विस्तार रूप है श्री गुरु के, ये नित्य सिद्ध परिकार के महापुरुष, जैसे हमारे पूर्वताचार्य इच्छे गोस्वामिया, भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो इसलिए हम मनाते हैं आविर्भाव महोत्सव। जब इस हमारे भूमंडल में भारतवर्ष में जन्म लेता है, जिससे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पुरी में उनका आविर्भाव, उनका जन्म हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर के घर पे वहाँ पर ये जो ग्रैंड रोड है, जहाँ पर जो रथ निकलता है नीलाचल, ये जगत के मंदिर के, और रथ यात्रा के समय निकलता है। जगन्नाथ अपना मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर चले जाता है और लगभग बीच में तो वहाँ पर बीच मतलब मंदिर के थोड़ा से दूर से उनके जन्म स्थान है भक्ति सिद्धांता। और भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे। उन्होंने दिया नाम बिमल प्रसाद। बिमल प्रसाद देवी है, अंतरंग शक्ति भगवान के है और मंदिर में विराजमान है, जगन्नाथ मंदिर में। तो बिमल प्रसाद तो अंतरंग शक्ति के प्रसाद के रूप में और उनके दास है।
विमल प्रसाद दास, विमल प्रसाद नाम दिया है, क्योंकि वास्तव में हमारे गौरी वैष्णव संप्रदाय जो हमारे गुरुजन जो है वास्तव में श्रीमती राधा रानी की सहेलियाँ हैं, तो जो मूल शक्ति है श्रीमती राधा रानी। और लेकिन जगन्नाथपुरी में वहाँ पर प्रसिद्ध विमला देवी, तो ये नाम दिया विमल प्रसाद। अंतरंग शक्ति के प्रसाद के रूप में आया है। और उनकी इच्छा भी थी भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि उन्होंने प्रचार किए थे लेकिन अकेले थे, तो 2-3 उनके मित्र भी थे, लेकिन ज़्यादा सहयोग दिया ना है भक्ति विनोद ठाकुर को, तो मतलब अकेले प्रचार कर रहे थे। इसलिए भगवान से प्रार्थना किए थे कि कृपा करके मेरे को एक विशेष शुद्ध वैष्णव मेरे पास भेज दिए, जिससे वे मेरा सहायता कर सके, जिससे हम अच्छी तरह से महाप्रभु की वाणी का प्रचार कर सके। तो इसके फलस्वरूप विमल प्रसाद आए थे, भगवान के नित्य सिद्ध परिकार है। और बचपन में तो और जन्म के समय भी उन्होंने देखा कि ये विशेष पुरुष है जो माँ के जो और बच्चे के जो क्या कहता है अम्बिलिकल कोर क्या कहता है, नाभि के दांत। सो तो ये उपवीत के समान उनके शरीर में पड़ गया, तो उन्होंने ये सुन के देख के अनुभव किया है भक्ति विनोद ठाकुर के ये विशेष पुरुष है, महापुरुष है। और इसके बाद तो नाम दिया। और तत्पश्चात पहले बार अन्नप्रसन्नम, तो उसी समय तो रथ यात्रा निकल गया, तो अलग अलग संस्कार है, लेकिन वास्तव में तो ये बद्ध जीव के लिए है संस्कार, मुक्त महापुरुष के लिए जरूर नहीं है, जिससे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उनके लिए जरूर नहीं है, लेकिन फिर भी उदाहरणार्थ के लिए पालन करता है, दूसरों की दिखाने के लिए, सिखाने के लिए कि संस्कार जो होता है हमको पालन करना चाहिए। 10 विध संस्कार, कम से कम 10 संस्कार या 16 संस्कार और भी है, लेकिन कम से कम 10 का पालन करना है। तो नामकरण संस्कार तो ये भी किया है। इसके बाद अन्नप्राशन संस्कार कभी कभी सरल विधि से होता है, लेकिन करना ही है। तो भक्ति विनोद ठाकुर उसी दिन ये रथ यात्रा के समय, और तो उनका जन्म जनवरी में हुआ और लगभग जून में या जुलाई में रथ निकलता है। तो शास्त्र के अनुसार स्त्री मतलब लड़कियों को पहले बार अन्न देता है 5वें महीने में या 7वें महीने में, और लड़के को 6 महीने में या 8वां महीने में अन्न देता है पहले बार। तो उन्होंने सोचा भक्ति विनोद ठाकुर तो रथ अभी आएगा आज, तो रथ यात्रा के दिन, रथ यात्रा के दिवस पुण्यतिथि है, तो उसी दिन नामकरण करेंगे। जगन्नाथ प्रसाद अन्न प्रसाद पहले बार उसी दिन दे देंगे जब निकालता है जगन्नाथ, दर्शन देता है सबको। जगन्नाथ तो जगत के नाथ है और सबको दर्शन देते प्रतिदिन, लेकिन तो वहाँ पर के पुजारी के अनुसार शिव जो ब्राह्मण कुल में या वैष्णव या हिंदू के परिवार में जन्म लेता है, 4 जो इसमें वान और आश्रम है जो वैदिक साहित्य के अनुसार है, जो इसमें जन्म लेता है ये उनके योग्यता है दर्शन लेने के लिए। लेकिन दूसरे जो इसमें जन्म नहीं लिया है और पश्चिम देश जो आया है, ये योग्य नहीं है दर्शन लेने के लिए, अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन इसलिए भी भगवान जगन्नाथ निकलता है क्योंकि सबको अपना दर्शन देना चाहता है वास्तव में, और कृपा सबको देना है। तो निकालते उसी दिन
और वास्तव में पूरे विश्व में फैलाना है भगवत भक्ति। और श्री चैतन्य महाप्रभु इसके लिए भी आया है, पृथ्वी त्याच यत्नादराम सर्वत्र प्रचार हो मोरा नाम। पूरा ये विश्व में पूरा पृथ्वी में पूरा इस जगत में ये नाम कीर्तन फैलाना है। तो इसलिए भी इसमें इंगित है, क्योंकि उसी दिन नामकरण मतलब अन्नप्रसन्नम दिया। और उसी समय जब उनके घर के सामने रुक गया रथ, तो सब लोग खींचता है रथ, लेकिन आगे नहीं जाता है रथ, बहुत प्रयास करके, लेकिन आगे नहीं जाता है। तो उसी समय भक्ति विनोद ठाकुर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी थे और देखभाल करते थे ठाकुर जी की सेवा वहाँ पर, और कर्तव्य है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पुरी के, ये भी थोड़ा सा देखभाल करता है, करना ही है, देखना है कि कैसे सेवा चल रहा है। हाँ, तो अपना पुत्र लेकर रथ के ऊपर, और उनकी पत्नी भी थी, तो रथ यात्रा, तो रथ जगन्नाथ के रथ ऊपर पहुंच गया और अपना पुत्र वहाँ पर रख दिया और जगन्नाथ के सामने। और इसी समय एक माला भी गिर गया जगन्नाथ के उनके ऊपर, बच्चे के ऊपर। और इसके बाद अन्न दिया पहले बार जगन्नाथ का प्रसाद उसी समय। तो और इसके बाद तो शिक्षा दिया और उनको सिखाए कि क्या करना क्या ना करना है, भगवत गीता पढ़ना है। और जब 5 वर्ष के थे, भक्ति से विमल प्रसाद पूरा भगवत गीता सब श्लोक, कितना श्लोक है, 700 श्लोक है ना, पूरे याद किया जब 5 साल के थे। किसको आता है पूरा भगवत गीता, किसका याद है? 500-700 श्लोक का याद किसका है? नहीं मालूम है किसी को? 5 साल के थे और पूरा भगवत गीता। और मैंने जब अभी वृद्धावस्था में है तो भूल जाता हूँ, लेकिन जब 25 साल के थे, मेरे 5वां 7वां 9वां अध्याय 12 अध्याय और 15 अध्याय, ये 5 अध्याय मुखस्थ याद किया था। और इसके बाद इसके अलावा भी जो मूल श्लोक है भगवत गीता का याद था, लगभग 250 श्लोक। लेकिन पूरा सब श्लोक याद रखना जब 5 साल के है, आश्चर्य की बात है, अद्भुत बात है। सिर्फ महापुरुष के लिए जो शुद्धिदार जो है एक बार सुनता है स्मरण कर सकता है, उनके लिए संभव है। और इसके बाद जब 7-8 साल थे, एक बार मायापुर में गया, उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर और यहाँ पर के जन्म स्थान महाप्रभु के उन्होंने तो अनुभव किया कि जन्म स्थान वहाँ वास्तव में वहाँ है मायापुर में। और वहाँ पर एक तो मंदिर की स्थापना की विचार उन्होंने किया था। और वहाँ पर एक कूर्मा शिला मिल गया मूर्ति, और अपने पुत्र को दे दिया सेवा करने के लिए जब 8 साल के थे। और भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिताजी ये तो विशुद्ध वैष्णव थे, तो बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने प्रस्तुत किए थे जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे जैव धर्मा है, भजन रहस्य इत्यादि, और जो किताब शरणागति, इसमें उनके गीत है जिसमें पूरा ये गौरी वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांत इसमें प्रस्तुत किया है। शरणागति, कल्याण कल्पतरु, गीतामाला इत्यादि। तो इसका प्रकाशन भी करना, इसका वितरण करना है। और भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र को बोल दिया आपको थोड़ा सा मेरा सहायता देना है, तो उन्होंने भी किया। और विद्यालय में भी उनको भेज दिया और बहुत कुछ, तो मतलब बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया। और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन उन्होंने भी किए थे और उपाधि मिल गया सिद्धांत सरस्वती।
एक किताब उन्होंने प्रकट किए थे, सूर्य सिद्धांता ज्योतिष शास्त्र के, इसमें निपुण थे। और तो एक दिन तो बिमल प्रसाद उन्होंने भी सोचा मुझे दीक्षा लेना है, पिताजी से पूछा आपको मेरे को दीक्षा कृपा करके दे दीजिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ऐसे कर रहा है, जिससे अलग अलग जो महाप्रभु के या नित्यानंद प्रभु के जो परिकार है, उनके नित्यानंद वंश के जो गोस्वामी जो है और दूसरे महाप्रभु के परिकार के वंश संप्रदाय है। तो ये महाप्रभु के परिकार थे, और इसके बाद पुत्र तो ये काफ़ी आचार्य बन गए थे। इसके बाद पुत्र को दीक्षा देते थे और ये भी आचार्य बन गए थे। और ऐसे करते हुए लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि शुद्ध वैष्णव दुर्लभ है, और ये दीक्षा देता है लेकिन काफ़ी जो वहाँ पर जो वैष्णव थे एकदम योग्य नहीं थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि हमको ये जो दीक्षा देने की पद्धति थोड़ा सा बदलना है। पुत्र को देता है, ये भी आचार्य बन जाता है, अगर योग्य भी नहीं थे फिर भी उपाधि दिया, जैसे आजकल भी है गोस्वामी है, और लेकिन फिर भी सम्मान को देना है, और कुछ योग्यता तो है। लेकिन वास्तव में जो प्रचारक है और गुरुजन जो है उत्तम अवस्था के होने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया पुत्र को कि आप गौरकिशोर दास बाबा जी से दीक्षा ले लीजिए, ये मेरे घनिष्ठ मित्र है और ये योग्य है, भगवान के परिकार है। और लेकिन गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज तो बाबा जी थे और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो व्यापारी थे और सब कुछ छोड़ दिया, कलकत्ता में रहते थे। इसके बाद बाबा जी बेच लिया और भजन करते थे, उनके कोई शिष्य नहीं थे। तो लेकिन फिर भी पिताजी का आदेश है तो उनसे लेना है, तो उनके पास गए और गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज ने बोला हम तो योग्य नहीं है, हम दीक्षा नहीं देता है। तो बिमल प्रसाद ने बोला कि लेकिन ये तो हमारे पिताजी का आदेश है कि आपसे लेना है दीक्षा, तो कृपा करके मेरे को दे दीजिए। तो गौरकिशोर दास बाबा जी ने सोचा और उसके बाद बोला ठीक है, मैं महाप्रभु से बात करूँगा, अगर महाप्रभु मेरे को बोलता है कि उनको दे दीजिए तो मैं दे दूँगा। तो 4-5 दिन के बाद फिर से उनके पास गए बिमल प्रसाद, और अच्छा उनसे पूछा, अच्छा बाबा जी महाराज अपने महाप्रभु से पूछा क्या क्या पूछा है ना दीक्षा के बारे में। तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज ने बोला ओए होए भूल गया पूछना, ठीक है मैं पूछ लूँगा। तो 4-5 दिन के बाद फिर से आना, तो फिर से 4-5 दिन के बाद फिर से आया, और विनम्र भाव में रहते हो बिमल प्रसाद उनसे पूछा बाबा जी महाराज से, अच्छा आपने पूछा महाप्रभु से? तो गौरकिशोर दास ने बोला हाँ हाँ मैंने पूछा, और महाप्रभु मेरे को बोल दिया कि उनको देना है। तो उसी समय को दिया। वासबानवी देवी दायता दास, वासबानवी देवी दायता दास। वासबानवी देवी है श्रीमती रानी है, वृषभानु महाराज के पुत्री, और दायता ये श्याम सुंदर है, रानी के प्रिया है, प्रियतम। तो उनके दास है, तो राधानाथ के दास है, ये नाम दिया है। और इसके बाद तो उनको भी 2-3 आदेश उपदेश दिए थे कि आपको धाम में रहना है, इधर उधर जाने जरूरत नहीं है, भजन करना है यहाँ पर। तो उन्होंने तो भजन किया है,
यहाँ पर। और एक बार तो ने सोचा कि लेकिन हमको प्रचार भी करना है, जैसे पिताजी ने किया है और मेरे को भी बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने भी बोल दिया था भक्ति विनोद ठाकुर को, विमल प्रसाद पुत्र को, कि आपको ये मायापुर नवद्वीप का महिमा का गुणगान आपको करना है। तो यहाँ पर दान में गुणगान करना ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि धाम वासियों को तो मालूम है कि महाप्रभु या ब्रज में भी ये तो हमारे इष्ट देव है, प्राणनाथ है महाप्रभु, और लगभग सब उनकी सेवा भी कर रहा है धाम में। तो उन्होंने विचार भी किया है कि हाँ, तो प्रचार करना है, नवद्वीप धाम का महिमा करना है, तो प्रचार के लिए तो कलकत्ता तो जाना है, वहाँ पर प्रचार कर सकता है। तो वहाँ पर चले गया। इसके बाद कोई भक्त लोग जिन्होंने सुना था कि आदेश दिया था भक्ति सिद्धांत को कि धाम में रहना है, तो उनसे पूछा तो आप तो गुरु महाराज का आदेश का पालन नहीं करता है। तो उन्होंने बोला मुझे तो पालन करता हूँ, मैं तो हमेशा धाम में हूँ, और लेकिन जब धाम का प्रचार करता है धाम में ही है, और वास्तव में ऐसा है। जो शुद्ध वैष्णव कहाँ पर भी हो, कहाँ पर भी है, तो अपना गुरु का स्मरण करता है, इष्ट देव का स्मरण करता है, इसलिए धाम में रहता ही है हमेशा। और एक बार भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उन्होंने भी बोला था, बिना धाम सेवा नाम सेवा नहीं होता है। तो महामंत्र का जप कीर्तन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लेकिन अगर धाम का स्मरण नहीं करता है तो वास्तव में अच्छी तरह से जप नहीं कर सकता है, क्योंकि कृष्ण कृष्ण नाम बिना है, और कृष्ण कहाँ पर है? वृंदावन धाम में है। तो धाम का स्मरण नहीं करता है, कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकता है। नवद्वीप धाम का ध्यान नहीं करता है तो महाप्रभु का स्मरण नहीं कर सकता है, संभव नहीं है। इसलिए सबको वास्तव में ठाकुर जी की सेवा भी करना है और सीखना है कि कैसे अच्छा तरह से सेवा करना है। इसमें तो पहले गुरु का स्मरण करते, गुरु की पूजा होता है। इसके बाद तो गौरांग पूजा करने से पहले, और यहाँ पर भी जब गुरु पूजा करते हैं उनका स्मरण करते हैं उनके आचार्य के स्वरूप में। इसके बाद उनका स्मरण करता है नवद्वीप में। इसके बाद गुरु का स्मरण करता है ब्रज धाम में। और लेकिन इसके बाद भी गौरांग पूजा से पहले नवद्वीप धाम का ध्यान करना है, तब पूजा करना है। इसके बाद कृष्ण पूजा से पहले वृंदावन धाम का ध्यान करना है। श्लोक भी है, ततो वृंदावनम ध्यायेत इत्यादि, और महाप्रभु का ये नवद्वीप धाम का श्लोक भी है। तो चरण करना है, और कम से कम जाय कर खाना, जाय नवद्वीप धाम। इसके बाद महाप्रभु या गौनिता की सेवा करना है, या गौर गदाधर, और इसके बाद जाय वृंदावन धाम। इसके बाद तो राधा कृष्ण या कृष्ण बलराम की सेवा कर सकता है। वैसे ही नाम उच्चारण के समय तो गुरु का स्मरण करना है सबसे पहले। महामंत्र जपते जपते हरे कृष्ण गुरु का स्मरण करना है। इसके बाद तो वास्तव में पूर्वताचार्यों और विशेष करके रूप गोस्वामी को किया। हम तो रूपनुग वैष्णव है, अपने आप को कहलाता है तो होना चाहिए रूपनुग वैष्णव, रूप गोस्वामी, उनका स्मरण करना है। और कृष्ण लीला में तो रूप मंजारी है, उनकी कृपा के बिना तो महाप्रभु के पास नहीं जा सकता है। और स्वरूप दामोदर का स्मरण भी करना है। एक रघुनाथ दास को स्वामी श्लोक ये दिया गया है मन शिक्षा में, उन्होंने इसमें उल्लेख किया है कि हमको प्रतिदिन उनको स्मरण करना है, इष्टदेव महाप्रभु के, लेकिन इसके बाद स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी और अपना गुरुदेव।
तो धाम का स्मरण करना है। तो जब के समय भी इसके बाद महाप्रभु का स्मरण कर सकता है, इसके बाद वृंदावन धाम का स्मरण करना, इसके बाद राधा कृष्णा का स्मरण कर सकता है। महामंत्र के उच्चारण के समय उच्चारण करना है, श्रवण करना है, लेकिन भाव भी होने चाहिए। अच्छे तरह से उच्चारण और श्रवण करना जरूरत है, लेकिन भाव होना चाहिए और वास्तव में अंत में स्मरण करना चाहिए इष्ट देव के। तो वहाँ पर प्रचार किए थे, उन्होंने बोला मैं तो धाम में हूँ, हमेशा धाम का प्रचार करता हूँ। और इसके बाद तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के पास भी गए, ये कोई भक्त लोग ये तो आपके आदेश का उल्लंघन कर रहा है, कलकत्ता में गया छोड़ दिया धाम। और गौरकिशोर दास बाबा जी बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, वे हमेशा धाम में है। तो शुद्ध वैष्णव और तो भक्ति तो भीमा प्रसाद तो वशबाने देवी दायता दास तो अपने गुरु महाराज के देहांत के बाद और भक्तिविनोद ठाकुर देहांत के बाद उन्हें भी एक बार तो ये संकल्प किया है कि मैं कि ना 10 करोड़ नाम उच्चारण करूँगा, कहीं पर नहीं जाऊँगा। तो लगभग 8-9 साल के लिए सिर्फ तो 3 लाख जाप करते थे एक स्थान में बैठे हुए, और एक बार दिन में तो खिचड़ी पाते थे और शायद सुबह शाम को थोड़ा बहुत लेते थे फल या दूध। लेकिन इसके बाद तो उन्होंने विचार किया कि हमको प्रचार करना है, और ये भक्तिविनोद ठाकुर की उनकी इच्छा भी थी ये धाम का अलग अलग स्थान जो ये नवद्वीप के जो जिसे जन्म स्थान वहाँ पर मंदिर बनाना है, उनकी इच्छा थी। तो भक्ति सिद्धांता वहाँ पर एक मठ की स्थापना की थी। इसके बाद उनके मूल मठ है ये तुरस आगे है, और वहाँ पर गुरु गौरांग गंधारवी का गिरिधारी की सेवा उन्होंने स्थापित किया है। और यहाँ पर भी तो चारों दिशा में ये 4 आचार्य की जो जैसे हमारे ब्रह्मा मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय हम में है, इसमें तो इष्टदेव तो महाप्रभु और राधा कृष्णा। लेकिन इसके बाद जो हमारे इसमें प्रमुख आचार्य थे महाप्रभु से पहले माधवाचार्य, तो वहाँ पर एक दिशा में माधवाचार्य की मूर्ति स्थापित किया है, और साइड में वहाँ पर चतुर्मुख ब्रह्मा जो आदिगुरु है हमारे संप्रदाय में की मूर्ति भी स्थापित किया है साइड में। तो और इसके बाद दूसरे संप्रदाय लक्ष्मी देवी श्री संप्रदाय में वहाँ पर रामानुजाचार्य की मूर्ति उन्होंने स्थापित किए थे, और साइड में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी है। और इसके बाद निम्बार्काचार्य स्थापित किए थे जो यहाँ पर ये 4 कुमार के संप्रदाय में है, 4 सब प्रसिद्ध संप्रदाय है। और ये 4 कुमार के संप्रदाय वहाँ पर दिव्य ज्ञान दिए थे 4 कुमार को, ये हंस अवतार तो साइड में भी स्थापित किया है ये 4 कुमार। और इसके बाद चौथा संप्रदाय के आचार्य है विष्णु स्वामी, और इसमें ये रुद्र संप्रदाय है, साई में रुद्र भी है, रुद्रदेव है, शिव जी है। तो और एक बार भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद स्थापित किया है कि हमको अच्छा तरह से गुरु के
आराधना करना है, विशेष करके गुरु पूर्णिमा के दिन जो चतुर्मास के शुभारंभ है, तो उसी दिन व्यास वेद व्यास के आविर्भाव तिथि है। तो उसी दिन उन्होंने स्थापित किया विशेष पूजा, सप्त पंचक पूजा। तो उन्होंने स्थापित किया कि उसी दिन शिव गुरु का आराधना नहीं करना है, लेकिन उनके गुरु भी पंचक, मतलब गुरुदेव, परम गुरुदेव, परम परपार गुरुदेव, परम परपार गुरुदेव, परमेष्टि गुरुदेव, गुरु उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु की पूजा करना है। इसके बाद उन्होंने बोला कि उसी दिन ये चार आचार्य और सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ये प्रवक्ता थे पहले जो श्रीमद् भागवतम के, उनके पूजा, और मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामियों की कम से कम पंचोपचार पूजा, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, और इसके बाद व्यासदेव और उनके 4 शिष्य, उनकी पूजा करना है। व्यासदेव, उनके 4 शिष्य थे वैशंपायन, जैमिनी मुनि, सुमंता एवं पायला, और इसके बाद ये 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार एवं विश्वक्सेना की पूजा करना है। तत्पश्चात कृष्णा और चतुर्व्यूह, कृष्ण जो हमारे प्राणनाथ है, श्याम सुंदर, और चतुर्व्यूह, पहले चतुर्व्यूह द्वारका में स्थित है, वसुदेव, शंकर, शान, प्रद्युम्न, अनिरुद्धा, और तत्पश्चात फिर से हमारे जो गुरुदेव और गौर गदाधर और राधा कृष्ण की उपासना करना है। गौर गदाधर भी उनके पिताजी ये मूल मत में और मैं ये योगपीठ में स्थापित किया है गौर गदाधर की सेवा। और इसके बाद जहाँ पर ये भजन करते थे और जहाँ पर उनकी समाधि है वहाँ पर भी गौर गदाधर की मूर्ति है और सेवा करता है। तो क्योंकि तो पंचतत्व की कृपा चाहिए ब्रज में प्रवेश करने के लिए, और लेकिन जो हमारे गौरी वैष्णव संप्रदाय में ज़्यादा से ज़्यादा ये गोपी भाव में है, हमारे आचार्य जैसे 6 गोस्वामिया और जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने भी प्रकट किया कि उनका नाम है कमला मंजारी, मंजारी है, रूप मंजारी के सानिध्य में है, जो ललित देवी के यूथ में है आध्यात्मिक जगत में। तो ये स्थापित किया है कि तो राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए गौर गदाधर की विशेष तो कृपा चाहिए, तब इसमें प्रवेश कर सकता है। और तो सदन भक्ति खाना की आदेश दिया है, उपदेश दिया है कि कैसे करना है। प्रचार भी किया, तो बहुत प्रचार किया है समझाने के लिए कि हम शरीर ना है अपितु आत्मा है। लेकिन इसके बाद तो भजन भी करना है, सिर्फ प्रचार करना तो पर्याप्त नहीं है, प्रचार करना है, लेकिन सबसे पहले अच्छी तरह से भजन भी करना है, आचार होना चाहिए, सदाचार, इसके बाद प्रचार कर सकता है। और महाप्रभु भी बोलते थे, और जैसे कोई है जो आचार, उनके आचरण अच्छा है, ठीक है बढ़िया, लेकिन प्रचार नहीं करता है, ठीक है कोई बनाई है। और कोई है जो प्रचार करता है, ये भी बढ़िया है, लेकिन उनके आचरण एकदम सही नहीं है, ठीक है कम से कम कुछ कर रहा है, लेकिन वास्तव में अच्छा तरह से आचरण करना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, और इसके बाद प्रचार भी करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद तो शिष्य को बताते थे, और गौड़ीय मठ स्थापित किया है भारतवर्ष में, पश्चिम देश में भी भेज दिया कोई भक्त, और इंग्लैंड में और कुछ प्रचार किए थे, और जर्मनी में और कुछ भक्त लोग भी आए थे, लेकिन ज़्यादा ना आए। लेकिन इसके बाद तो कृपा दिया भक्ति हमारे प्रभुपाद को, उन्होंने ये पश्चिम देश में तो फैलाया कृष्ण भक्ति नाम, और अलग अलग पूरे देश में अभी
तो भक्त लोग हैं, मंदिर है, और लगभग हर गांव में भक्त लोग हैं जो महामंत्र को उच्चारण करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक थे, लेकिन हमको भी समझना चाहिए दूसरे भी प्रचारक थे जो अच्छे तरह से प्रचार करते थे, और इसलिए भी आजकल भी गौड़ी मठ के भक्त है जो भी प्रचार कर रहा है, और हमको समझना चाहिए कि ये पूजनीय है। तो और जिससे प्रभुपाद के संन्यास गुरु भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, उन्हें भी प्रचार किए थे, उनके शिष्य भी आजकल भी प्रचार कर रहा है, उनको भी सम्मान देना है वास्तव में। और तो लेकिन तो हाँ, तो भजन भी करना है अच्छा तरह से। तो एक बार तो बहुत सेवा किया है भक्ति सिद्धांत, तो बहुत कुछ स्थापित किया जो बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन 2-5 और मिनट 4-5 मिनट और बताऊंगा। जैसे धाम की परिक्रमा जो होता है, ब्रज धाम परिक्रमा या ये नवद्वीप धाम परिक्रमा या गौरमंडल परिक्रमा इत्यादि उन्होंने स्थापित किए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। नवद्वीप में नवद्वीप मंडल परिक्रम, इसके बाद क्षेत्र मंडल परिक्रम भी जगन्नाथपुरी में, और यहाँ पर भी आए थे, और ब्रज मंडल परिक्रमा उन्होंने स्थापित किए थे। एक बार यहाँ पर आए थे और राधा कुंड में थे, और तो वहाँ पर के लोग उनसे भी पूछा, आप कुछ बताइए राधा कृष्ण के बारे में, लेकिन ज़्यादा बताए नहीं थे, लेकिन सदन भजन के बारे में, सदन के बारे में बताते थे। स्थापित करने के लिए कि अच्छा तरह से सदन भजन करना है, तब राग मार्ग में प्रवेश कर सकता है। तो और लेकिन जो उनके साथ थे और जो योग्य थे उनको भी बताते थे कि हमारे जो परम गति क्या है और कैसे भजन करना चाहिए। हाँ, तो एक बार वहाँ पर परिक्रमा करते थे राधा कुंड श्याम कुंड, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उनके शिष्य, और यहाँ पर के भरतपुर, ब्रज में है भरतपुर, सीमा में है, वहाँ पर के राजा आए थे, उनके रानियों के साथ थी, और उनके मंत्रीगण भी थे, सेवकगण उनके साथ थे, ये भी परिक्रमा करते थे राधा कुंड श्याम कुंड। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत के एक शिष्य भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद से कहने लगे, प्रभुपाद देखिए ये भरतपुर के राजा तो राधा कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति है, प्रेम है। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने बोला, हाँ उनके है, लेकिन उनके प्रेम तो ठीक है, भक्ति जो है, लेकिन हमारे जो है विपरीत है, हमारे से विपरीत है। आश्चर्य की बात है, क्यों? तो उन्होंने बोला कि ये तो जो आगे है उनके लिए है, जो राग मार्ग में प्रवेश कर रहा है। पहले से हमको समझना चाहिए कृष्ण भगवान है और हम उनके दास है, हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है, लेकिन इसके बाद आगे जाना है, राग मार्ग में प्रवेश करना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये महाराज को उनको मालूम है कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण भगवान की उपासना कर रहा है, और क्योंकि श्रीमती रानी उनके साथ है, उनकी शक्ति है, इसलिए रानी को भी सम्मान देता है, लेकिन उनके इष्ट देव है कृष्णा। लेकिन हमारे भाव विपरीत है, हमारे प्राणनाथ तो और स्वामिनी है श्रीमती रानी, और क्योंकि कृष्णा रानी के साथ है इसलिए उनको भी सम्मान देता है। तो कहने लगे कि हमारी परम गति क्या है, तो भक्त के रूप में साधक के शरीर में मानता है कि कृष्ण भगवान है और हम उनके दास है, इस भाव में तो सेवा करना चाहिए। लेकिन जब राग मार्ग में प्रवेश कर रहा है, जब समझ सकता है कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है, और घनिष्ठ संबंध के साथ तो होने चाहिए कृष्ण के साथ, लेकिन किस भाव से, क्या संबंध है, विशेष करके गोपी भाव में तो प्राणनाथ है कृष्णा, लेकिन तो विषय विग्रह है,
लेकिन आश्रय विग्रह के पास हमको जाना है। ये श्रीमती रानी है जिनके पास प्रेम है। राधा दास्यम ये परम गति है। रानी की सेवा हमको करना चाहिए जब राग मार्ग में प्रवेश कर रहा है। और इसमें भी इंगित किया है पूर्वताचार्यों ने अपने ग्रंथों में, जैसे विलाप कुसुमांजलि सुना है, विलाप कुसुमांजलि उन्होंने प्रकट किया है रघुनाथ दास गोस्वामी। 104 श्लोक है। वास्तव में रानी के गुणगान में विलाप कर रहा है रघुनाथ दास गोस्वामी। और ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ये 104 श्लोक पूरा याद था और बार बार उच्चारण करते थे। तो इसमें तो एक श्लोक है रूप मंजारी के बारे में भी इसमें इंगित है। श्री रूप मंजारी कर राचित पद्म पद्मा गुस्तेन्द्र सून भुजार्पित मस्तकाया हा मोदत कनक गौरी पदरविंद संवहानी तवा करिष्ये अहम करिष्ये। तो रानी को तो मतलब रानी के प्रति प्रेम होना चाहिए, कृष्ण के प्रति पहले गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए, तब महाप्रभु के पास तो प्रेम उत्पन्न होता है। इसके बाद राधा कृष्ण के प्रति होगा प्रेम। तो और यह भाव इसके बाद प्रेम आ जाता है। तो यह है कि श्रीमती रानी की सेवा कर रही है रूपमंजारी, चरण कमलों की संवहामी मालिश करती है और रानी से प्रार्थना कर रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी ये जो रतिमंजारी है और कृष्ण लीला में तो प्रार्थना कर रही है। इसमें कभी कभी तो अंतर्दशा में है तो इसमें लीन हो जाता है लीला में और देखते हैं रानी की सेवा कर रही है रूपमंजारी। और इसलिए रानी से प्रार्थना कर रहे हैं और रूपमंजारी से कि कृपा करके मेरे को भी मौका दे दीजिए अपने चरण कमलों की सेवा करने के लिए रानी के। तो रानी से और रूपमंजारी से निवेदन करता है कि मेरे को भी मौका दे दीजिए रानी सेवा करने के लिए। तो इसलिए भी तो लगभग 2 हफ्तों के अप्रकट होने से पहले उन्होंने श्रीधर महाराज से कहने लगे कि ये भी उनके भी प्रिय शिष्य थे, ये भी विद्वान थे और उन्होंने एक बहुत सुंदर महाप्रभु के गुणगान में एक स्तोत्र उल्लेख किया है, बहुत सुंदर, पूरा 70 श्लोक है। इसमें पूरा महाप्रभु के जीवन चरित्र इसमें आ जाता है। और ये शरणागति के बारे में एक किताब उन्होंने भी उल्लेख किया है। और शिला ये भक्ति सिद्धांत के गुणगान में 10 श्लोक उन्होंने दिया है। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उन्होंने बोला कि उनको बहुत अच्छा लगा ये 10 श्लोक और बोला कि हर मत में प्रतिदिन सुबह तो महाप्रभु के गुणगान से पहले या कृष्ण के गुणगान से पहले तो उच्चारण करना है। तो उनसे कहने लगे कि आप ये श्री रूप मंजारी गीत जो रूप गोस्वामी के आप कृपा करके गाइए। श्री रूप मंजारी पदा से मोरा संपदा से मोरा बजाना पूजाना इत्यादि। मतलब हम श्री रूप मंजारी के शरण में आना चाहिए। इसके बाद राधा रानी की कृपा मिल सकता है। इसके बाद कृष्णा और राधा कृष्ण की सेवा कर सकता है। तो प्रभुपाद भी उनके शरीर छोड़ने से पहले, क्योंकि प्रभुपाद उनके गुरु महाराज के अनुसार, लेकिन फिर भी काले देश पत्र के अनुसार उन्होंने प्रचार किया है, ज्ञान दिया है। लेकिन उन्होंने भी ये उनके
संन्यास गुरु भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के उनके शिष्य भक्तिवेदांत नारायण महाराज से भी कहने लगे कि आप ये श्री रूप मंजारी गाइए। लगभग एक हफ्ते से पहले उनके शरीर छोड़ने से पहले। तो सड़क के शरीर में है, लेकिन अंत में तो आध्यात्मिक अवस्था पे तो पहुंचना है। और यहाँ पर गुरुदेव जो गोपिया मंजारी के रूप में उनका स्मरण करना है, और विशेष करके रूप रत्य मंजारी का स्मरण करते हुए तो शरीर छोड़ना है। ये तो उपदेश दिया। लेकिन साथ ही साथ हम ऐसे भी बोलते थे कि इसमें प्रवेश करने राग मार्ग में, लेकिन साथ ही साथ यह है कि ऐसा ना है कि अभी राग मार्ग में प्रवेश करेंगे और नियम का पालन जरूरत नहीं है, नहीं, ऐसा ना है। अच्छे तरह से साधन भजन करना है, नियम का पालन करना है। वैदिक भक्ति के रघुनाथ दास गोस्वामी भी करते थे, ये सब गोस्वामी यहाँ करते थे। और इससे बार बार भी भक्ति सिद्धांत बोलते थे, प्रभुपाद भी, कि हमको पालन करना चाहिए वैदिक भक्ति। लेकिन अंत में राग मार्ग में प्रवेश करना है, आगे गोलोक वृंदावन जाना है। तो उनके शरीर छोड़ने से पहले, मतलब आज के दिन, उसी समय पहले जनवरी था 1937 सुबह, तो एक दो दिन से पहले सब शिष्य को बुलाए थे। उन्होंने बोला, तो मैंने तो आपको सब कुछ तो जो ज्ञान जो जरूरत है आगे जाने के लिए, उत्तम अवस्था पे पहुंचने के लिए, मैं तो आपको बताया तो है। लेकिन एक चीज याद रखना कि हमेशा विनम्र भाव में रहना है, और ये अहंकार छोड़ना है। अहंकार, भौतिक अहंकार, अहम ममेति छोड़ना है। हमको भी मालूम है, लेकिन फिर भी कभी कभी भक्ति के रूप में है, लेकिन फिर भी अहंकार है। हम ये है, हम वो है, हम सन्यासी है, हम मंदिर के प्रेसिडेंट है, जो भी है, लेकिन ये अहंकार छोड़ना है। और उन्होंने भी बोला, आपको समझना चाहिए कि अच्छा तरह से गुरु की सेवा करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। विनम्र भाव में रहना है। कृष्ण नहीं देखता है कि ये कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, उनको कितना श्लोक मालूम है, लेकिन अगर गर्वित है, अगर अहंकार है, मैं बारा हूँ, तो इसका कोई फायदा नहीं है। और अगर दूसरे हाथ में अगर कोई सरल भक्त है, उनको ज़्यादा श्लोक नहीं मालूम है, लेकिन सरल भाव है, गुरु के प्रति प्रेम है, और गुरु के अनुसार सब कुछ कर रहा है, ये गुरु के प्रिय है, कृष्ण के प्रिय बन जाता है। तो ये आदेश दिया, आपको याद रखना। प्रभुपाद उन्होंने भी बोला कि योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ मच यू कोऑपरेट। हमारे प्रति जो प्रेम जो आप तो दिखा सकता है, कि मतलब यह है कि प्रेम मिलजुल के आपको सेवा करना है, तो मिलजुल के सेवा करना है। दूसरे के दोष नहीं देखना है, गुण देखना है, और विनम्र भाव में रहना है, दूसरे को सम्मान देना है, इस भाव में रहना है। तो आज बहुत शुभ तिथि है और बहुत कुछ और बता सकते हैं, लेकिन समय ना है, 9:15 बज गया और आगे भी जाना है। आज तो दोपहर के समय 1:45 बजे मंदिर में उनके लिए भी तो भजन करेंगे, जैसे ये अनिल प्रेम दान इत्यादि, और पुष्पांजलि अर्पण करेंगे और आरती भी करेंगे। तो दोपहर के समय हरे कृष्णा।